अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहतशाम है और मैं आज की इस वीडियो में सीपेक अथॉरिटी बिल का जो प्रपोज बिल जिसके ऊपर शहबाज राना साहब ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और फिर उस रिपोर्ट के ऊपर तलत हुसैन साहब ने अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो बनाई। मैं उसके कंटेंट्स के बारे में मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनको रेज़ करूंगा और उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम तलत साहब की अपनी आवाज़ में, अपने अल्फाज में उनके सवाल सुन लेते हैं। या फ्रीडम की कल एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर शहबाज राना की एक स्टोरी छपी जिसके अंदर उन्होंने चीन के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए जो सीपेक अथॉरिटी बनी है, जिसको जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा हेड कर रहे हैं, उसके कानून के बारे में उन्होंने हमें बताया कि चूँकि ये अथॉरिटी एक ऑर्डिनेंस के तहत बनी थी, वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया है, तो अभी इसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। तो जो तजावीज़ की गई नए कानून के अंदर वो हैरान कुन हद तक स्वीपिंग पावर्स उनमें दी जाती हैं। अथॉरिटी के जो हेड हैं लोगों को अपने ताबे कर सकती है। वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो ब्यूरोक्रेसी के मेंबरान हैं, इसके साथ साथ वो तमाम मिनिस्टर्स जो उन मिनिस्ट्रीज़ को हेड करते हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने इस अथॉरिटी के अहकामात बजा न लाए तो उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जा सकती है। इस अथॉरिटी के पास पैसे इकट्ठे करने के, लेवीज़ इकट्ठे करने के, टैक्सेस इकट्ठे करने के लामहदूद इख्तियारात भी मौजूद होने चाहिए। के मुताबिक जो ड्राफ्ट लॉ है कि वो पाकिस्तान भर के अंदर अपने नए ऑफिस कायम कर ले, यानी मौजूदा ऑफिस जो हैं जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में डिपार्टमेंट्स हैं, सब डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो काफ़ी नहीं हैं। एक नया मुतवाज़ी सिस्टम इस अथॉरिटी को चाहिए और फिर ये कि ये अथॉरिटी अपने बंदे खुद सेलेक्ट करे, बंदे किस तनख्वाह के ऊपर आएंगे, कितनी उनकी तादाद होगी, ये खुद डिटर्मिन करे। और सबसे बड़ी बात, ये अथॉरिटी कैसा काम कर रही है, इसके प्रोजेक्ट्स कैसे चल रहे हैं, इसका जज, ज्यूरी, मीडिया, असेसर, सब कुछ जो है वो अथॉरिटी खुद ही होगी। अगर ये अथॉरिटी इस मुजवज़ा कानून के तहत बन जाती है तो जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा अमलन पाकिस्तान के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, जिनके नीचे तमाम तर डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होंगे, तमाम तर मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही होंगी, तमाम सूबाई हुकूमतें उनके अताअत गुजार होंगी, क्योंकि अगर उनके अहकामात बजा न लाए गए तो उनके कान खींचे जा सकते। आज जब आपने सवाल देख लिए हैं तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि एक इतने पुराने कोना मश सहाफ़ी को पाकिस्तान की गवर्नेंस स्ट्रक्चर और स्टाइल की बिल्कुल बुनियादी चीज़ों के बारे में उनका शायद इल्म ना हो, मुमकिन नहीं है। तो इस वीडियो का मकसद भी मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि वो जब तमाम चीज़ों को जानते हैं कि पाकिस्तान में कवानीन कैसे बनते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाता है, लेकिन हम इसको बारी बारी एक एक पॉइंट को लेते हैं। पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस कराया जाता है, गवर्नमेंट कराए, अपोजिशन कराए, प्राइवेट मेंबर कराए, वो 3 स्टेजेस में, फर्स्ट हेयरिंग, सेकंड हेयरिंग, थर्ड हेयरिंग में डिस्कस होता है और अप्रूव होता है। पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग में एक्सटेंसिवली डिस्कस होता है, डिबेट होता है, उसमें हर आदमी अपना पॉइंट लाता है। वो कमेटी किसी भी एक्सपर्ट को तलब करके उसके ऊपर बहस करा सकती है और ये कमेटी की तमाम कार्रवाई मीडिया ओवर वॉच में हो रही होती है। सो कोई छुप छुपा के कोई ऐसा कानून बनने का पाकिस्तान में कभी रिवाज नहीं रहा और अल्लाह करे कभी ना हो। पाकिस्तान में बाई कैमरल सिस्टम है, हमारे 2 ऐवान हैं, कौमी असम्बली और सेनेट। 3 हेयरिंग उसकी बिल की एक हाउस में होंगी और 3 दूसरे हाउस में, एक्सेप्ट फॉर द फाइनेंस बिल जो सिर्फ कौमी असम्बली में आता। सो इतनी हेयरिंग्स के बाद ये फिर अप्रूवल के लिए, एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाएगा। अगर तब तक ये बिल निकल गया है तो उसका मतलब ये बिल ठीक होगा। प्रेसिडेंट के पास भी पावर है कि अगर वो महसूस करे कि इस बिल में कुछ कमी सुकम है तो वो उसको पार्लियामेंट को वापस कर सकता है। जो 6-7 स्टेप्स के ऊपर शक करना कि इसमें कोई चीज़ निकल जाएगी और पार्लियामेंट कोई गलत बिल बना देगी, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं कि इसमें कहा गया कि तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसके सबसर्विएंट होंगे। ऐसा कोई नहीं होता। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी कानून बनाता है, जो कि पार्लियामेंट की पावर से बनते हैं, वो तमाम के लिए मानना लाजमी होता है। अगर पार्लियामान जो कि सॉवरन है, एक अथॉरिटी को कुछ इख्तियार देगी
और तो दूसरे डिपार्टमेंट उसे पार्लियामेंट के इख्तियार की रिस्पेक्ट करते हैं। वो अथॉरिटी की अपनी कोई पावर नहीं है। और इसमें मैं एक छोटी सी बात है, हम NHA की मिसाल दे लेते हैं। NHA जो सड़कें बनाती है पाकिस्तान में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उनकी सड़कों के साथ एक बोर्ड लगा होता है और लिखा होता है कि सड़क के 200 फुट के अंदर किसी किस्म की तामीर की इजाज़त नहीं है। ये NHA का जो इख्तियार है ये पार्लियामेंट ने उसको दिया है। अगर कोई भी इस रूल को वायलेट करेगा, NHA उस बिल्डिंग को गिरा देगा या उसकी तामीर रुकवाने की कोशिश करेगा। सो इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है कि जो नई होने जा रही है। फिर अतला साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि उसको लामहदूद रेवेन्यू कलेक्शन के इख्तियार हैं। तो जो अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एजेंसी से डिफरेंट होती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज़ अपना बजट जो बनाते हैं उसके लिए पब्लिक से पैसा आता है, बजट में उसकी मद में पैसा रखा जाता है। अथॉरिटीज़ अपना बजट खुद बनाती हैं, अपना रेवेन्यू खुद कलेक्ट करती हैं और रेवेन्यू के अगेंस्ट अपनी एक्सपेंडिचर बनाती हैं। वो रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट दोनों खुद बनाती हैं। उनके जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो पार्लियामेंट का एक्ट डिसाइड करता है कि वो क्या करेंगे। पाकिस्तान में ये CPEC अथॉरिटी ना पहली अथॉरिटी है ना ये आखिरी होगी। इससे पहले हमारे पास वापडा, CDA, GDA, पेपरा, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, बेशुमार अथॉरिटीज़ हैं और ये तमाम अथॉरिटीज़ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के साथ काम करती हैं। ये अपने बजट खुद बनाती हैं। लामहदूद इख्तियार किसी का नहीं होता कि आप और मैं तसव्वुर कर सकते हैं CDA जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो कोयटा या पेशावर में टैक्स लागू कर सकती है, नहीं कर सकती, ये मुमकिन नहीं है। CPEC अथॉरिटी चूँकि एक फेडरल प्रोजेक्ट होगा और है तो इसके पास ज़रूर ऐसी पावर्स होंगी कि वो पाकिस्तान के चारों सूबों के में जहाँ भी उसकी जैसे उनके प्रोजेक्ट की नौइयत होगी वो टैक्स और लेवीज़ और ड्यूटीज़ लगाएंगे। लेकिन वो एक महदूद इख्तियार पार्लियामेंट अपना इख्तियार किसी और को दे रही है। तो ये रेवेन्यू कलेक्शन कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। दूसरा ये याद रखने की ज़रूरत है कि जब रेवेन्यू कलेक्शन की जाती है और वो अपना बजट खुद बनाते हैं तो हर अथॉरिटी ये चाहती है कि वो खसारे में ना जाए, बिकॉज फिर उसको गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं मिलती है। उसके लिए बहुत सख्त शर्तें होती हैं। NHA है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, इन्होंने अपना बजट सरप्लस बजट बना होता है तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हुए कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकते जिससे लोग तंग आ जाए, मीडिया में चला जाए और उनको टैक्स भी वापस करना पड़े। बहरहाल एक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, सिस्टम फंक्शनल है। फिर उसमें एक बड़ा एक स्ट्रेंज सा पॉइंट उठाया गया कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको छोड़ के इस अथॉरिटी को पूरे पाकिस्तान में अपने दफातर खोलने की इजाज़त होगी। एक मतवाजी पैरेलल सिस्टम बनाया जा रहा है। नो, पैरेलल सिस्टम नहीं होता। सुई गैस का डिपार्टमेंट घर घर में जाके गैस सप्लाई करता है और वहाँ से मीटर रीडिंग करता है। तो क्या हम सुई गैस को वैक्सीनेशन का काम भी दे दें और कहें जी हमें पोलियो वैक्सीन तुम ही कर दिया करो। वापडा वाले हैं यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो घर घर जाके बिजली के कनेक्शन और मीटर रीडिंग करते हैं, तो क्या हम सैनिटेशन का काम भी उनके हवाले कर सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल। हर काम के लिए, हर फंक्शन के लिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है और वो स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट होते हैं। तो CPEC अथॉरिटी CPEC के काम के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सुपरविजन कोऑर्डिनेशन के लिए होगी। इसमें जो एक उनका सवाल था कि ये इतनी आज़ाद होगी या इतनी ऑटोनमस होगी कि वो अपनी मर्ज़ी के लोगों को रिक्रूट करेगी, इंडक्ट करेगी और उनको जो चाहे सैलरीज देगी, तो ये तो एक बहुत बुनियादी सी चीज़ है और हर बंदा जानता है कि NHA जो सड़कें बनाती है वहाँ पर सिविल इंजीनियर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या उनके कवानीन हम नादरा पे लागू कर सकते हैं जिसके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या डाटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है? उनकी रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी। हर अथॉरिटी अपने लिहाज से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो स्टाफ को इंडक्ट करेगी और उनको पता है उन्होंने अपने बजट के अंदर रहना, उसको वो उस हिसाब से वो चल सकते हैं। पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरेशन है। इसमें एक कंकरेंट लिस्ट है, एक फेडरल लिस्ट है, एक प्रोविंशियल लिस्ट है और ये 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरल एंड कंकरेंट लिस्ट बहुत महदूद हो चुकी है। सो फेडरेशन कोई ऐसा कानून बना नहीं सकती आइन के मुताबिक जिसमें वो सूबों की अथॉरिटी को अपने सबसर्विएंट कर ले। ये नामुमकिन है। जिसको पाकिस्तान के आइन की बुनियादी शिकों का पता है, महदूद सी भी नॉलेज है, वो ये जानता है। तलत साहब बहुत कोना मश्क और मंजे व साफ़ी हैं, उनसे मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं है कि वो ना जानते हों। लेकिन फिर ये बात कहना कि वो सूबाई हुकूमतों को भी अपने अथॉरिटी में ले लेंगे और तमाम डिपार्टमेंट्स को अपनी अथॉरिटी में ले लेंगे और उनको रिप्रिमांड कर सकेंगे, ये ऐसे होता नहीं है, हो नहीं सकता पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। फिर उन्होंने उसमें अपनी वीडियो में बड़ा इसका जिक्र किया कि ये अथॉरिटी तकरीबन इंडिपेंडेंट होगी, इस पर कोई जुडिशल ओवरसाइट नहीं होगा और कोई मीडिया को ओवर वॉच नहीं, वो खुद अपना एहतसाबी निज़ाम बनाएंगे। दैट्स
दैट्स इनकरेक्ट। पाकिस्तान में जो भी पब्लिक अथॉरिटी है वो जुडिशल ओवरसाइट के साथ चलती है। पाकिस्तान में ट्राइकोटमी ऑफ पावर का निज़ाम है। हमारी एक मुकन्नना है, एक इंसामिया है, एक अदलिया। अदलिया का दोनों के ऊपर ओवर वॉच है, मुकन्नना एंड इंतज़ामिया पे। कोई कानून बने, कोई आईनी तरमीम हो, वो जुडिशल ओवरसाइट की मोहताज होती है। सुप्रीम कोर्ट जब चाहे जुडिशल ओवरसाइट कर सकती है। तो एक अथॉरिटी क्या अपने कवानीन कैसे बना सकती है, कोई भी उनके खिलाफ रिट पिटिशन में जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें कम से कम इस तरह मुमकिन नहीं है। और मीडिया पाकिस्तान का अभी बहुत पावरफुल है, बहुत उसकी रीच है। ये जो रिपोर्ट है इससे पता चलता है कि वो यहाँ तक उनके सोर्सेज ने उनको जो एक ड्राफ्ट बनने जा रहा था उसका पता उनको चल गया और उसके बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट बना ली। सो इन सब के साथ मेरा ख्याल है कि हमें एक चीज़, क्योंकि ये बड़ी बुनियादी चीज़ें, मैंने बड़ी कोई शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिपोर्ट है उसके आखिरी पैरे में वो रिपोर्ट ख़ुद तस्लीम करती है शहबाज राना साहब कि उनके सोर्स ने कहा और कि ये इस हालत में, मौजूदा हालत में जो ड्राफ्ट उन्होंने देखा है ये कभी बिल नहीं बन सकेगा। सो जो चीज़ कानून बनने नहीं जा रहा, एक सजेस्शन प्रपोजल ड्राफ्ट की शक्ल में है, उसमें आप एक चाय के कप में इतना बड़ा तूफ़ान ना खड़ा करें। क्योंकि वो तलत साहब ने अपनी वीडियो में तकरीबन ये अल्फाज आपने उनके सुन लिए थे कि CPEC का चेयरमैन अमलन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और वो प्राइम मिनिस्टर के भी इख्तियारात महदूद कर देगा। तो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, एक फेडरल सिस्टम में शायद ऐसा मुमकिन नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।